तो आज हम सीखेंगे कनेक्शन ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर। तो ये डायग्राम है जिसमें फेज के बाद स्विच लगा हुआ है फेज में, फिर वोल्टमीटर और अमीटर लगा हुआ है और लैंप लगा हुआ है। तो हम आज अमीटर और वोल्टमीटर को कैसे जोड़ते हैं सर्किट में। जैसे कि दिख भी रहा है कि अमीटर को हमने जो है श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़ा हुआ है और वोल्टमीटर को समांतर यानी पैरेलल में जोड़ा हुआ है। तो इनकी रीडिंग भी हम इसी तरीके से लेते हैं। अब हम इसको जो है प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि क्या ये सही कनेक्शन है और क्या ये सही रीडिंग देते हैं। तो इसकी अब हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली सर्किट को बना रखा है। ठीक है, ये हमारा फेज आता है जो स्विच से होता हुआ। ठीक है, ये वोल्टमीटर लगा हुआ है, ये न्यूट्रल है, और ये हमने अमीटर लगा रखा है, और ये हमारा लोड यानी बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, सर्किट सेम टू सेम हमने बनाया है ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो। तो वोल्टमीटर आप देख सकते हैं, वोल्टमीटर की रीडिंग आपको दिख रही है, 0 से लेके 300 तक की रीडिंग है ये। और ये मूविंग आयरन टाइप जो है वोल्टमीटर है, और जो अमीटर है ये भी मूविंग आयरन टाइप अमीटर है, जिसकी रेंज है 0 से लेके 5 एम्पीयर तक। अब हम इनकी रीडिंग्स भी चेक करेंगे। हमारे पास डिजिटल मीटर भी हैं, ये एनालॉग मीटर्स हैं दोनों। पहले यही मीटर्स चला करते थे, अब डिजिटल चल रहे हैं। तो इनकी रीडिंग भी हम ले लेते हैं और इसके बाद हम डिजिटल मीटर से भी इनकी रीडिंग देखेंगे क्या ये सही रीडिंग देते हैं या नहीं। तो अभी हम बल्ब ऑन कर लेते हैं। अब हम स्विच को ऑन करते हैं। अब ऑन करने पर आप देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आ गई है ये लगभग आ रही है 240, क्योंकि एक जो खाना है या एक जो हमारा इसमें स्लॉट दिख रहा है वो 10 एम्पियर का है। तो ये हो गया 240 वोल्ट, सॉरी एम्पियर का है एक खांचा, जो है वोल्टेज का है 10 वोल्ट का। तो ये 240 वोल्टेज होगी है। करंट हम देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम स्विच को बंद करते हैं तो उसने हल्का सा डिफ्लेक्ट किया, लेकिन क्या है अभी यहाँ पर एक समस्या ये है कि एक पर आ रखा है। तो अभी हम इसको जो है जो ये डिफ्लेक्शन है इसको हम अभी खत्म करते हैं। ये जो नॉब दिख रही है आपको, ठीक है, इसको जब हम घुमाते हैं तो इसकी जो नीडल है ये हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसकी नीडल को अभी हम एडजस्ट करना सीखते हैं। तो अब हम स्क्रू ड्राइवर से या पेंचकस से हम इसकी नीडल को ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये नीडल्स देखिए इसकी आ गई है 0 पर। ठीक है, अब हम जो है स्विच ऑन करते हैं। अब हम रीडिंग में देखेंगे हल्का सा डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बहुत ही हल्का सा डिफ्लेक्शन है। और अब हम डिजिटल मीटर में देखेंगे कि कितनी करंट आ रही है, क्या ये सही दिखा रहा है या नहीं। तो हमारे पास डिजिटल मीटर भी है। ठीक है, ये हमारे पास डिजिटल मीटर है, टोंग मीटर। तो इसको हम एम्पियर पर सेट कर देते हैं और एम्पियर पर रीडिंग इसकी यहाँ दिखेगी कि कितनी जो है करंट आ रही है। ठीक है, अभी ये जो है हमें रीडिंग बताएगा। अब हम डिजिटल मीटर से इसकी जो है करंट को देखेंगे। हमने एम्पियर पर सेट कर दिया है डिजिटल मीटर। अब हम इसकी करंट देख लेते हैं कितनी करंट दिखा रहा है। ये 0.3 एम्पियर करंट दिखा रहा है। ठीक है, और अब हम इस टोंग मीटर को हटा देते हैं तो ये आ गया हमारा 0 पर। तो 0.2 एम्पियर यानी कि एक स्लॉट लगभग बहुत ही छोटा है एम्पियर दिखाने के लिए, इसलिए वहाँ पर डिफ्लेक्शन जो है बहुत ही कम हो रहा है। अब हम वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं, क्या सही में वोल्टेज इतनी ही है। ठीक है, तो वोल्टेज को चेक करने के लिए हम इन वायर्स को वोल्टमीटर जैसे लगता है पैरेलल में, तो हम पैरेलल में ही लगाते हैं और यहाँ पे वोल्टेज दिखेगी। तो हमने इसको वोल्टेज पर मीटर को कर दिया है। ठीक है, अब हम इन दोनों वायर्स को यहाँ टच करते हैं। एक को हमने नीचे टच किया, एक को ऊपर। ठीक है, अब हमें दिख गई है इसमें वोल्टेज कितनी है। आप देख सकते हैं इसमें 236 यानी 240 के लगभग जो है वोल्टेज है, जो कि यहाँ पर हमारा एनालॉग मीटर भी दिखा रहा है। ठीक है, जितनी यहाँ पर फ्लक्चुएशन भी हो रही है हल्की हल्की सी, तो यहाँ पर भी वो शो कर रहा है। तो हम डिजिटल मीटर में भी देख सकते हैं और एनालॉग मीटर में भी हमारी जो है रीडिंग वो लगभग सेम आ रही है। तो हमें अमीटर ऑलवेज श्रेणी में लगाना है यानी सीरीज में, और वोल्ट मीटर हमें पैरेलल में यानी कि समांतर क्रम में लगाना है। इस तरीके से हम जो है सही रीडिंग ले सकते हैं। अगर हम इनको एक्सचेंज करेंगे तो ये सही रीडिंग नहीं देंगे और इनको जो है खतरा हो सकता है नष्ट होने का। ओके, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक